राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका श्री लाडली कोचिंग सेंटर हरदोई में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 6 की इंग्लिश बेसिक्स से। आज हम लोगों की क्लास नंबर 6 है। इसमें भी बहुत सारी मीनिंग्स लेके आए हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं आज की मीनिंग। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, छोटी क्लास करेंगे और मीनिंग इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ मीनिंग जिनमें करीब 10 से 15 मीनिंग हैं, उनको पढ़ेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली मीनिंग जो है वो है स्टिल। स्टिल हम लोगों को बहुत पढ़ते हैं। स्टिल मीन्स होता है फिर भी, लेकिन मीनिंग नहीं पता होता है। हर किताब पढ़ते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हो उसमें स्टिल आता है या कुछ भी पढ़ते हैं तो स्टिल आता है अक्सर, पर हमें मीनिंग नहीं पता होती है। इसकी वजह से हम लोग उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। तो आज हम लोग वो सारी मीनिंग लेके आए हैं जिनका अर्थ हम लोग यहाँ जानेंगे, और वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। किसमें? किताब में, या किताब में सब जगह यूज़ होती हैं। हम लोग पढ़ते हैं पर उसका अर्थ ना जानने के कारण हम लोग नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे क्या? स्टिल। स्टिल मीन्स होता है फिर भी, STILL। स्टिल, स्टिल मीन्स फिर भी। अगली है लार्ज, LARGE। लार्ज, लार्ज मीन्स होता है विशाल या बड़ा, विशाल या बड़ा। लार्ज मीन्स क्या होता है? विशाल, विशाल या बड़ा। एक तो बड़ा भी होता है लार्ज मीन्स, और लंबा भी होता है। क्या होता है? हाँ, लंबा। तो लार्ज मीन्स विशाल या लंबा या बड़ा, दोनों होते हैं। जैसा भी यूज़ हो उसके हिसाब से हम लोग इसका मीनिंग का प्रयोग करते हैं। बाकी लार्ज मीन्स बड़ा होता है, बिग मीन्स भी बड़ा होता है। हाँ ठीक है, तो लार्ज, लार्ज का यूज़ किया जाता है। हाँ बिल्कुल किया जाता है। तो लार्ज मीन्स क्या होता है? विशाल, LARGE, लार्ज। लार्ज मीन्स विशाल। अगला है इवन। क्या है? इवन। इवन मीन्स यहाँ तक की। क्या बोलते हैं? यहाँ तक की। जैसे जहाँ पे भी इवन यूज़ होता है तो उसका अर्थ क्या होता है? यहाँ तक की। कहाँ तक की? यहाँ तक की। इवन का मतलब क्या होता है? यहाँ तक की। इवन का मतलब क्या होता है? यहाँ तक की। EVEN, इवन। इवन मीन्स यहाँ तक की। जहाँ कहीं इवन का यूज़ किया गया हो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ तक की। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ तक कि हमने ऐसा किया फिर भी उसने वो काम नहीं किया, यहाँ तक की, तो इवन बोलते हैं। बात समझ में? EVEN, इवन। इवन मीन्स क्या होता है? यहाँ तक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोथ। बोथ मीन्स क्या होता है? दोनों। ये तो पता है, सिंपल है, बोथ मीन्स दोनों होते हैं। अगला रैदर। रैदर मीन्स वल की। क्या होता है? वल की। क्या होता है? वल की। हाँ, इस पे ये जो है ना छोटी की मात्रा लगेगी, वल की। ठीक है, रैदर मीन्स क्या होता है? वल की, RATHER, रैदर। रैदर मीन्स वल की। बच्चों ध्यान से इन मीनिंग्स को देखना। हम लोगों को ये मीनिंग्स याद नहीं होती हैं, इसलिए हम लोग इनका अर्थ नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि हर जगह इंग्लिश में या ट्रांसलेशन में या ग्रामर में सब जगह रैदर है, बोथ है, इवन है, स्टिल है, सम है, ऑलरेडी है, ये सब यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमको मीनिंग ना पता होने के कारण हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो आज हम लोग इन सब की मीनिंग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसमें वल्क में छोटी की मात्रा ऊपर से गायब हो चुकी है, मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्या है बेटा? अगला है हमारा सच जस्ट। क्या है? सच जस्ट। सच जस्ट मीन्स क्या होता है? केवल। सच जस्ट मीन्स क्या होता है? केवल। और भी होता है एक केवल, क्या होता है? ओनली। क्या होता है? ओनली, ONLY, ओनली। ओनली मीन्स भी क्या होता है? ओनली मीन्स भी हमारा होता है केवल। बात समझ में आई? हाँ, सच जस्ट माने भी क्या होता है? सच जस्ट मीन्स क्या होता है? सच जस्ट मीन्स
केवल होता है। याद रखना, सच जस्ट और ओनली दोनों मीन्स केवल होता है। ठीक है, सच जस्ट जब भी यूज़ किया जाएगा इसका अर्थ क्या निकलता है? केवल। ठीक है, आगे बढ़ें। सेम, सेम का मतलब वही, एक जैसा। सेम का मतलब क्या होता है? वही, यानी सेम सेम एक जैसा। जैसे कहते हैं ना, जैसा हम लाए वैसा ही वही तुम्हारे पास भी है, तो वही। बात समझ में आई? SAME, सेम। सेम मीन्स वही या एक जैसा, दोनों अर्थ होते हैं। एक जैसा भी होता है इसका अर्थ। क्या होता है इसका अर्थ? एक, हाँ, एक जैसा, जैसा, एक जैसा भी होता है और वही भी होता है। ठीक है, सेम मीन्स क्या होता है? एक जैसा या वही। देखो, एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, जैसा कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते तब भी बताते हैं, यहाँ पर भी बताते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से सुनना। सेम मीन्स क्या होता है? वही होता है, और एक जैसा भी होता है। जैसा सेंस हो, जैसा मीनिंग हो, उसके हिसाब से हम उसका अर्थ निकालते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ो। आगे देखो फिर ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स क्या होता है? पहले से। जैसे बोलते हैं ना, आई हैव ऑलरेडी, मेरे पास वह पहले से ही है। ठीक है, तो ऑलरेडी मीन्स क्या होता है? पहले से। ALREAD, वाई, ऑलरेडी। ऑलरेडी मीन्स पहले से। बात समझ में आई? और बाकी के आगे की मीनिंग हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, हमारी मीनिंग आ चुकी हैं। अब अगली मीनिंग हमारी कौन सी है? सर्टेन। सर्टेन खूब सुना होगा, हाँ बिल्कुल सुना है। बुक पढ़ते हैं तो बुक में आती है। कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, एक्सरसाइज बनाते हैं तो उसमें भी आती है। क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं उसमें भी आती है। तो सर्टेन का मतलब क्या होता है? कुछ। सर्टेन मीन्स क्या होता है? कुछ। ठीक है, आगे आल्सो। आल्सो मीन्स क्या होता है? भी। आल्सो मीन्स भी, ALSO। आल्सो, आल्सो मीन्स भी। सर्टेन क्या है? CERTAIN, सर्टेन, CERTAIN, CERTAIN, सर्टेन। सर्टेन मीन्स कुछ। ठीक है, आल्सो, ALSO, आल्सो। आल्सो मीन्स भी। आगे शॉर्टली। शॉर्टली मीन्स कुछ ही समय, यानी थोड़ा समय, उसको बोलते हैं कम समय में, उसको बोलते हैं शॉर्टली, कुछ ही समय में। ठीक है, SHORTLY, शॉर्टली। शॉर्टली मीन्स कुछ ही समय। ठीक है, अगला है ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा। अच्छा, हम लोगों को जो ना इस बात बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि, क्या कन्फ्यूजन रहता है कि आल्सो और ऑलवेज एक जैसा लगता है, लेकिन नहीं, आल्सो अलग है, ऑलवेज अलग है। आल्सो मीन्स होता है भी, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। बात को समझ में आई कि नहीं आई? आई है तो लिखो, बताओ समझ में आई है या नहीं, हाँ या ना? ठीक है, आगे कुछ भी लिखना हो, कुछ भी पूछना हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो कमेंट में, और उसका जवाब हम हर बच्चे को देते हैं। कोई भी कुछ भी पूछता है, मैं उसका जवाब कमेंट में देते हैं। ठीक है, इससे टेंशन फ्री रहो कि हाँ सर मुझे कोई कमी दिक्कत है तो हम उसको कैसे पूछें, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। कमेंट में आप लिख देना, हम उसका जवाब दे देंगे आपको। आप कहीं के भी हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे पास पढ़ते हैं या मेरे पास के हैं या दूर के हैं, कहाँ के हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप हमारे बच्चे की तरह हो, आप पढ़ रहे हो, आपको हम पढ़ाएंगे, आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। बात समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अगला है नियर। नियर मीन्स पास में। नियर मीन्स पास में, NEAR, नियर। नियर मीन्स पास में, सबको आती, बहुत सरल मीनिंग है। फिर उसके बाद आती है सून। सून मीन्स होता है जल्द ही। जल्द ही, जैसे एक आया ये शॉर्टली और एक आया ये सून। क्या? शॉर्टली और सून। तो इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम है। शॉर्टली का मतलब भी होता है थोड़े समय में या बहुत ही जल्द, लेकिन सून का मतलब होता है कतई जल्दी, उसमें समय की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। शॉर्टली और सून में इतना सा डिफरेंस होता है, जल्द ही। और शॉर्टली का मतलब बहुत ही कम समय में, और सून का मतलब होता है कुछ देर बाद, मतलब कुछ थोड़ा समय लगता है उसमें, सून बोलते हैं बहुत ही जल्द। सून का मतलब काफ़ी समय, यानी
शॉर्टली से बड़ा होता है तब सून का यूज़ किया जाता है। जब कतई कम होता तो उसका हम शॉर्टली का यूज़ करते हैं। बात समझ में आई? कुछ ही समय मतलब बहुत ही कम समय, और सून का मतलब कुछ समय, मतलब कम समय पर शॉर्टली से कम। बात समझ में आई? ठीक है। तो SOON, सून, सून मीन्स क्या होता है? जल्द ही। ठीक है, आगे बढ़े। चलो। फॉर अर्ली, फॉर अर्ली, फॉर अर्ली मीन्स जल्दी, फॉर अर्ली मीन्स जल्दी, FAR फॉर और अर्ली। बेटा ये फॉर अर्ली नहीं होगा, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये फॉर अर्ली नहीं होगा, इसको आप हटा देना, ये केवल अर्ली होता है। ठीक है, फॉर मीन्स होता है जो FAR फॉर होता है, ये मीनिंग में पढ़ा चुका हूँ। इसके मीन्स होता है दूर। क्या होता है? दूर। और एक ये दूर होता है, दूसरा अर्ली क्या होता है? अर्ली मीन्स होता है जल्दी। बात समझ में आई? EARLY, अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी। ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। ये जो फॉर है, फॉर, फॉर पे ध्यान देना, ठीक है, ये फॉर नहीं होगा, इसको नहीं याद करना है। ये फॉर मीन्स होता है देर में, सॉरी दूरी, दूरी के लिए बोलते हैं क्या? फॉर। ठीक है, FAR फॉर, ध्यान रखना। ये अर्ली है, अर्ली मीन्स क्या होता है? जल्दी। अर्ली मीन्स क्या होता है? जल्दी, इतना। अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। आगे लिखा है इन मीन्स, ये देखो इन भी गलत लिखा हुआ। इन मीन्स होता है में, इन मीन्स क्या होता है? इन मीन्स होता है में। ये जो है इन मीन्स क्या होता है? में, पता ही होगा कब, कल मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। इन मीन्स क्या होता है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ में रखी हो बिना गति की अवस्था में, तो वो इन होता है। ठीक है बेटा। अब ओनली की बात करें। ओनली, ओनली मीन्स क्या होता है? केवल, ONLY, ओनली, ओनली मीन्स केवल। ठीक है, ओनली मीन्स क्या होता है? केवल। ठीक है, अगला आउट, OUT, आउट, आउट मीन्स बाहर, हम सबको पता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगली क्लास कल 10 बजे आपको मिल जाएगी। हम लोगों की क्लास हर रोज़ 10 बजे मिल जाती है, आपको मिल जाएगी 10 से 10:15 तक हर हाल में मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चों सभी क्लासों को ज़रूर देखिएगा। अगर इंग्लिश आपकी कमज़ोर है तो यहाँ से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो भी ऐसे ही पढ़ते हैं, मैं उनको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, राधे राधे।